जम्मू में विरासत के संरक्षण को लेकर जिस तरह का काम पिछले वर्षों में होना था वो नहीं हो पाया। यूटी बनने के बाद विरासत को लेकर गंभीरता झलक रही है। जिस तरीके से काम चल रहा है उसे देखते हुए लगता है मुबारक मंडी का जीर्णोद्धार होगा। इसके तीसरे चरण का कार्य चल रहा है। जल्दी ही डोगरा धरोहरों का पुराना स्वरूप दिखने लगेगा। उपराज्यपाल ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। मुबारक मंडी को लेकर उनकी अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते अब खाद्य आपूर्ति विभाग अगले महीने से डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा शुरू कर रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस महीने की 20 तारीख तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद हर माह की पहली तारीख से डिपो पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा। पहले राशन डिपो डीलरों को खुद ही गोदाम से राशन लाना पड़ता था। जम्मू के बागे-बाहू पार्क में वार्ड नंबर 48 में इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की कंपोनेंट स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस पेंटिंग कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य कैसे हम अपने आप को, आसपास, प्रदेश और देश को स्वच्छ बनाकर रख सकते हैं। इसके जरिए बच्चों को साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। जम्मू में डिवकॉम ने आज बावेवाली माता का दौरा कर वहां चल रहे रखरखाव के कार्य की समीक्षा की। इसके साथ ही डीसी जम्मू व आला अधिकारी मौजूद रहे। नवरात्रों के दौरान किस तरह से एसओपी के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है उसकी भी उन्होंने मौके पर समीक्षा की और साथ ही कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, साफ सफाई का भी जायजा लिया। अखनूर कस्बे के नीलकंठ हेल्थ केयर सेंटर में जीडी गांव के निवासी के कान का बिना ऑपरेशन के 2 मैग्नेट निकाले गए। वहीं मरीज ने जानकारी दी कि जम्मू के डॉक्टरों ने उसे 50,000 रुपए का खर्चा बताया था, लेकिन डॉक्टर अपूर्व गुप्ता द्वारा बिना ऑपरेशन के कार्य कर दिया गया। डॉक्टर ने जानकारी दी कि युवक के पैसे भी बचे और सर्जरी भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोगों को सस्ता इलाज मुहैया कराया जाए। वहीं उन्होंने लोगों को कोरोना से बचाव के चलते मास्क, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का प्रकोप अपना भयावह रूप दिखा रहा है, पर लोग लापरवाह हो रहे हैं। मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लखनपुर में बिना कोरोना टेस्ट किसी को भी प्रदेश में घुसने की इजाजत नहीं है, परंतु कुछ लोग लखनपुर में कोरोना टेस्ट से बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर रावी दरिया पार करते दिखे। इन्हें ये नहीं पता कि सबसे पहले कोरोना उनके घर, माँ बाप, पत्नी, बच्चों तक पहुँचेगा। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जिला सांबा के सुम ब्लॉक क्षेत्र के गांव गोरान में प्राचीन देवस्थान बाबा शिवो के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं को सड़क न होने के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सड़क का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसी के चलते जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा शिवो दरबार में माथा टेक सुख शांति की कामना की गई। वहीं सांबा सुम सड़क के कार्य पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से सड़क का कार्य धीमी गति से हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क का कार्य साल भर के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। विकास की गति को इस इलाके में नहीं रुकने देंगे। वैश्विक मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के पाकिस्तानी दौरे के बाद दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हर मोर्चे पर आर्थिक सहायता मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया है, जिसे रूसी राजनयिकों ने झूठा करार दिया। रूस के राजनयिकों ने ब्लैंक चेक वाले पाकिस्तान के दावे को झूठा करार दिया है। रूस के राजनयिकों ने इससे फेक न्यूज बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान का मीडिया रूस के साथ अपने रिश्तों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, ऐसे में रैली करना और सभा करना जनहित में उचित नहीं है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से चुनावी कार्यक्रमों
को नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैं सभी चुनावी सभाओं को रद्द कर रहा हूं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा JEE मेन की अप्रैल महीने में प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। NTA ने आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी। अधिसूचना के मुताबिक 27, 28 और 30 अप्रैल को प्रस्तावित JEE मेन 2021 की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। नई डेट्स की जानकारी परीक्षा से कम 15 दिन पहले दे दी जाएगी।